नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को मशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के सिलसिले में मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया कि तकर्री के लिए दोनों जानिब से नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने हैं और इस मकसद के लिए अपोजिशन लीडर से बराह रास्त मुलाकात की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मशावरत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे और भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक डार ने बताया कि दौरा सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे। इमरान खान का जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करने के साथ मारंग बलोच को भी दावत देने का ऐलान। एक्स अकाउंट से जारी पैगाम में पैटर्न इन चीफ PTI ने कहा कि जेल से बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, जबकि सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद कराएंगे। तहरीक का लाया अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा और इस एहतजाजी तहरीक के लिए पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन GDA और मारंग बलोच को भी दावत देगी। इमरान खान ने कहा कि शायद मेरी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो इसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इक़दामात की तहरीरी ज़मानत दें। IMF ने हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मज़ीद मुतालबात कर दिए। IMF ने सोना, कैश और दीगर मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम ना करें। सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला की शिरकत, अहम फैसले। मुजव्वज़ा बजट के तहत अहम वजारतों और मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर खरबों रुपए की फ़ंड्स मुख्तस। तरक्याती बजट की तफसीलात के मुताबिक वज़ारत दिफा के लिए 11.5 अरब, SIFC के लिए 50 करोड़, वज़ारत आबी वसाइल के लिए 139 अरब रुपए मुख्तस। इजलास में मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस, मालियाती इस्तेहकाम, सरमायाकारी बढ़ाने और सूबों के तरक्याती मनसूबों में हम आहंगी पर भी मशावरत। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। हमारी सफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। भारत के 6 लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 4 रफाल थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि 6 मई को पाकिस्तान का ऑपरेशन रूम 24 घंटों के लिए चल रहा था। जब मुझे कॉल आई कि भारत ने हमला किया है तो मैं दफ्तर आ गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की फतह पर वैसे तो पूरी मुस्लिम उम्मा में खुशियाँ मनाई गई, तुर्की और आज़रबाईजान में तो लोग खुशी से सड़कों पर आ गए। इमरान खान का केस गलती से मुकर्रर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल वेबसाइट पर गलती होने पर केस आज कॉज लिस्ट से खारिज कर दिया। पैटर्न इन चीफ PTI इमरान खान के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी ने मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। इमरान खान को कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करे और 9 मई पर माफ़ी मांगे, जबकि इमरान खान रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली मैंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट इन 3 चीज़ों में से क्या चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट खुद बताए। मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है कि मैं बानी का पैगाम लोगों तक पहुँचा रही हूँ। मुझे 42 केसेस में नामजद किया गया। इमरान खान की बहन ने कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर कल ये केस नहीं सुना गया तो ये सितंबर तक चला जाएगा। IT कंपनियों में हिंदुस्तानी राज का भांडा फूट गया। 700 भारतीय मुलाजमीन AI के नाम पर धोखा देने में मुलविस निकले। बरतानिया में कायम AI कंपनी Builder.ai में मसनूई जहानत ना होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई जहानत के नाम पर इंडियन लोग दुनिया को बेवकूफ़ बनाने लगे। जालसाजी का इंकशाफ होने पर इन्वेस्टर्स ने अपनी सरमायाकारी वापस ले ली, जिसके बाद कंपनी दिवालिया हो गई। Builder.ai में माइक्रोसॉफ्ट ने भी सरमायाकारी की थी।
मक्का मुकरमा में मनासिक हज का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज की मिना रवानगी शुरू। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में शदीद गर्मी के बायस इंतज़ामिया ने आज़मीन हज को खैमों में रहने की अपील कर दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर हज और उम्रा ने आज़मीन से गुजारिश की है कि जुमेरात को अरफात के दिन वो अपने खैमों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल दौरान हज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने की पेशगोई की गई है। करप्शन केस में फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। साबिक वफाकी वजीर तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे थे। स्पेशल जज एंटी करप्शन रावलपिंडी ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म देते हुए मुकदमे की समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। स्टॉक मार्केट में आज बजट के ऐलान से कबल कारोबार के दौरान शेयर्स में 1358 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिस पर मार्केट 1,21,808 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन ने तेज़ी की वजह पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान एक नए मालियाती पैकेज की मंजूरी को करार दिया। T20 की नई रैंकिंग जारी। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर शामिल नहीं। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 13वें नंबर पर मौजूद। T20 प्लेयर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले नंबर पर हैं, जबकि भारत के अभिषेक शर्मा का दूसरा और इंग्लिश बैटर फिल सॉल्ट का तीसरा नंबर है।